आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम आज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे, क्योंकि वैसे भी 10th क्लास के बच्चे हैं तो भाई बेसिक तरीका ही उन्हें सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कह रहा है कि 10th टर्म निकालिए एपी का, अगर एपी 1 4 7 10 दे रखा है। 10th टर्म निकालना है आपको। अगर 10th टर्म निकालना है तो आप ए एन का यूज़ करेंगे। ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सही बात है, यही होता है। ये जो होता है इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। कितना दे रखा है? वन। एन, एन हमें पता है। हमें कह रहा है कि इसमें 10th टर्म निकालना है, मतलब एन क्या है यहाँ पे? 10th है। क्या है? 10th है, मतलब हमें ए 10 निकालना है। सही बात है। एन, एन कितना है? 10 माइनस वन। डी, डी हमें निकालना पड़ेगा। हमको पता है कि यार ये जो है ए वन है, ये ए टू है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमें पता है कॉमन डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन। सही बात है। तो अगर ए टू माइनस ए वन कॉमन डिफरेंस देता है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप चाहो तो ए थ्री माइनस ए टू से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 1 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ 3 रह गया, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 3 27, तो ये आ जाएगा 28, ठीक है ना। तो ए 10 कितना आ गया? 28 आ गया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे आप। सिंपल सी बात है, आप ए 10 को तोड़ सकते थे। ए 10 को तोड़ेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। आपको हमेशा ए वन लिखना है, जितने रह गए इस 10 में से वो 9 के साथ लगा देना बस, ठीक है ना। ये आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए। ए वन कितना है? हम देखें तो 1 है भाई, और 9, और डी कैसे निकालेंगे? तो डी मैंने आपको सिखाया था कि भाई आप डी निकालना है तो ए टू माइनस ए वन कर दीजिए, तो डी आ जाएगा, और डी जो है वो आ जाएगा 4 माइनस वन, जो कि 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 लिखेंगे, 27 प्लस वन 28 दिख रहा है। क्या आपको ये समझ आ गया? आ गया समझ? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसे रफ करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम करें इसको, सेकंड क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाई 18th टर्म निकालना है एपी का, और एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको √2, मतलब ए वन दे रखा है √2, ए टू दे रखा है 3√2। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? ए टू माइनस ए वन निकलेगा। कैसे निकलेगा? ए टू माइनस ए वन निकलेगा, ठीक है। ए टू में से ए वन हटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम देखते हैं 3√2 लिखेंगे, माइनस करेंगे ए वन। और ध्यान से एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि देखो ये 3√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 3 में से इसको माइनस करेंगे 1 को तो 2√2, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2√2 है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप सिंपल सी बात समझो। आपने कभी ऐसे क्वेश्चन हटाए? अगर मैं यहाँ पे √2 को मान लेता हूँ एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3x, और इसको क्या बोलेंगे हम? x। तो x को 1x भी बोल सकते, तो 2x, 2 और x क्या माना था हमने? √2, तो √2 इसका मतलब 2√2। कोई दिक्कत? ठीक है। अब भाई ए टू पता था, ए वन पता था, हमने डी निकाल दिया, लेकिन काम बना नहीं है, हमें 18 टर्म निकालना है। तो 18 टर्म को हम लिख सकते हैं ए 18 जो है ए वन प्लस, मैंने अभी बताया ए वन लिखेंगे, बाकी जो है वो 17 लिख के फिर डी लिखेंगे। तो ए वन कितना है? ए वन कितना है? ए वन है √2 प्लस 17, डी कितना आया? 2√2। इसका मतलब √2 प्लस 17 टू जा 34 √2, ये हो जाएगा 35 √2। पता नहीं ये 1 है, ये अभी बताया आपको मैंने। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो इसे मैं रफ करता हूँ। बच्चे ये पूछ सकते हैं कि भाई ये मतलब आया नहीं कि कैसे लिखते हैं, 10th टर्म जैसे है तो 10th टर्म लिखे कैसे?
ऐसे आप कैसे लिख देते ए वन प्लस 9d। तो ये कुछ नहीं है, ए एन के फॉर्मूले से बना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन डी। आपको समझ आया, यहाँ पे जो एन होगा उसमें से एक यहाँ पे कम हो जाता है ना, समझे। अगर मैं ए टेन निकालूंगा तो ए वन और यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस वन डी। तो ए वन प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9d। तो आपने देखा यहाँ पे अगर 10 लिख रहे हैं, ए 10 लिख रहे हैं, तो मैंने आपको ऐसा बता दिया कि आप ए वन लिख दीजिए और जो भी रह गया, 9 रह गया तो 9 को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप हमेशा तोड़ना बिल्कुल सही सीखेंगे। जैसे ए 32 को करना तो आपने कहा ए वन लिख देंगे और बाकी 31d लिख देंगे। आप चाहो तो ए एन के फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, ए 32 निकालेंगे तो ए वन प्लस एन माइनस वन मतलब 32 माइनस वन डी। तो आप देखोगे ए वन प्लस 31d आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम, क्वेश्चन कर रहे हैं हम थर्ड। इसमें कह रहा है nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने का मतलब आपको n की जगह n ही रहने देना है, ठीक है, जनरल टर्म है ना। तो इसमें a1 कितना है भाई, a1 है 13, a2 कितना है भाई 8। कॉमन डिफरेंस अभी बताया मैंने कैसे निकलता है, आप कहेंगे a2 माइनस a1, इसके बाद a2 माइनस a1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। 8 लिखेंगे, 8 में से 13 माइनस करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव का 5 आएगा, नेगेटिव का 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव 5 है। आप देख भी सकते हैं सीरीज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हमें कह रहा है एन टर्म निकालना है तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने बताया ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन डी, सही बात है। अब मैंने बोला कि जनरल टर्म निकालना है तो एन की जगह एन ही छोड़ देना है। ए वन कितना था, आप कहेंगे माइनस 40, नहीं सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है 30 प्लस एन ऐसे रहने देना है। डी कितना था अभी निकाला हमने -5, तो देखो 30 ये जो है इससे इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 है, ये इससे इंटू होगा तो प्लस का 5, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट आ जाएगा, ये खुलने के बाद 13 माइनस 5 है प्लस 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 5 है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, 10th टर्म निकालना है, आप कहेंगे a10 निकालना है मतलब a1 प्लस 9d, सही बात है। a1 कितना है यहाँ पे, आप कहेंगे -40 प्लस 9। अब बोलेंगे सर आपने तो d निकाला ही नहीं, तो d निकाल लेंगे, वही नेगेटिव है। जब नेगेटिव वैल्यूज दे रखी हो आपको, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स हो आपके पास, तो आप एक काम करें, जब भी d निकालेंगे तो आप ऐसे निकालें, जैसे a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो आप ब्रैकेट में उसे रख लें जिससे माइनस साइन की गलती ना हो जाए। तो यहाँ पे a2 -15 रखेंगे, ये -40 रखेंगे, आप देखेंगे कि ये प्लस हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा -15 प्लस 40। इसका मतलब 40 में से अगर देखें तो ये 25 आ जाएगा पॉजिटिव का, है ना भाई। 10 गया तो 30 में से 5 और घटाएंगे तो 25, तो यहाँ पे 25 रखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई एक चीज़ क्लियर है, सिंपल सी बात है, आपको टेबल जो है वो 2 से लेके 25 तक आने चाहिए। पहाड़े 2 से लेके 25 तक आने चाहिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स पता होने चाहिए, और 1 से लेके 20 तक क्यूब्स पता होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये -40 है, 25 में कितना होता है 225 होता है। अब 40 हटा देंगे तो 185 पॉजिटिव का आ जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, इसे भी हटाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 ऐसे करते हैं 248 आएगा। 248 क्या दे रखा है, ये हमें ए एन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है एन बता दीजिए। मुझे बताओ ये a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है। इस बार हम डी निकालते हैं इन दोनों की मदद से, मतलब a3 माइनस a2, मतलब हमेशा उससे प्रीवियस वाला माइनस होगा उसमें से, ठीक है ना। अगर a5 लिख रहे हैं तो a4 माइनस करेंगे। a3 कितना है 13, a2 कितना है 8, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। अब इससे हम लगाएंगे, ये हो गया an का फॉर्मूला, बोलो a1 प्लस n माइनस 1 d। an कितना है भाई 248, a1 कितना है 3, n हमें पता नहीं है, यही तो ढूंढना है, d हमें पता चल गया 5।
सबसे पहले इस A1 को उस तरफ ले जाके माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 245, क्योंकि ये प्लस का वैल्यू उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कह सकते हो कि दोनों तरफ से 3 माइनस कर दे तो 245 हो गया, ठीक है ना। और इस 5 से ये कट जाएगा, कितने 4 ज़ा 9 ज़ा 49 आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू जो है 50 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें 10th की पूरी मैथ्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।